लखनऊ से बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं, जहां पर बीजेपी कार्यालय में चल रही बैठक खत्म हो गई है। धर्मपाल सिंह की अध्यक्षता में बैठक चल रही थी। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी की बैठक में जो है शिरकत उनके द्वारा की गई थी। बैठक में कई अहम फैसलों पर जो है मुहर लगी है, ये बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। बैठक में कई बीजेपी पदाधिकारी जो है बदले गए हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा हुई। ये भूपेंद्र चौधरी के द्वारा जो है बयान दिया गया। उन्होंने कहा कि संगठन स्तर के काम पर आज ये बैठक हुई है। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। 24 के चुनाव पर जो है चर्चा की गई है। संगठनात्मक परिवर्तन इस बैठक में हुआ है। भूपेंद्र चौधरी के द्वारा ये बयान दिया गया, तो ये बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं, जहां पर प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी इस बैठक में मौजूद रहे। ये बड़ी और अहम जानकारी लखनऊ से हम आपको बता रहे हैं, जहां पर बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। ये बड़ी और अहम जानकारी। बैठक में बीजेपी पदाधिकारी जो है बदले गए हैं और इसके बाद 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर भी चर्चा हुई, भूपेंद्र चौधरी के द्वारा कहा गया है। साथ ही ये भी कहा गया है कि संगठन स्तर पर जो है उनके द्वारा चर्चा की गई है। तो ये बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। धर्मपाल की अध्यक्षता में बैठक चल रही थी। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी बैठक में मौजूद रहे। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी की मौजूदगी में ये बैठक का आयोजन किया गया था और इस बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर लगी है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पर बैठक में प्रदेश पदाधिकारियों को बदला गया। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर भी बैठक में चर्चा की गई। तो ये बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं, जहां पर बीजेपी कार्यालय में चल रही बैठक खत्म हो गई है। धर्मपाल सिंह की अध्यक्षता में ये बैठक चल रही थी और कई अहम पहलुओं पर जो है मुहर लगी है। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी इस बैठक में मौजूद रहे। बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर लगी है। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, लखनऊ से सामने आ रही है, जहां पर 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर भी चर्चा की गई है। भूपेंद्र चौधरी के द्वारा यह स्पष्ट कर दिया गया, संगठन स्तर के काम पर इस बैठक में चर्चा की गई है। विधानसभा लोकसभा के संचालन समिति ये चुनाव की दृष्टि से हम लोग चुनावी अभियान की गति और चुनाव के समय इस व्यवस्था को हम लोग बनाते हैं। हम सब लोग अभी तक लोकसभा प्रवास योजना में जो 14 सीटें थीं, उन 14 सीटों पर लोकसभा की संयोजक प्रभारी संचालन समिति हम लोगों ने बनाई। अब पार्टी ने तय किया कि हम सभी जगह लोकसभाओं में लोकसभा की संचालन समिति, चुनाव की दृष्टि से विधानसभा की संचालन समिति को हम लोग पूरा करेंगे। इसके अलावा कुछ संगठनात्मक व्यवस्था में परिवर्तन और कोई नियुक्ति हम लोगों ने की है। हमारे उत्तर प्रदेश में संगठन की दृष्टि से, कार्य विभाजन की दृष्टि से 6 क्षेत्रों में हमने बांटा है। तो क्षेत्रों की व्यवस्था हमारी बन गई थी। अब हम लोगों ने अपने महामंत्रियों में से, प्रदेश के पदाधिकारियों में से जैसी व्यवस्था है उसमें प्रभारी की व्यवस्था बनाई। तो पश्चिम क्षेत्र में श्री सुभाष यदुवंश प्रदेश के महामंत्री हैं, विधान परिषद के सदस्य, उन्हें प्रभारी बनाया गया। ब्रज क्षेत्र में श्री संतोष सिंह जी प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं, उन्हें प्रभारी के नाते दायित्व दिया है। कानपुर क्षेत्र में प्रदेश के हमारे महामंत्री हैं, हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, विधान परिषद के सदस्य हैं, श्री अनूप गुप्ता जी को प्रभारी के नाते दायित्व दिया। श्री संजय राय जी प्रदेश के महामंत्री हैं, को अवध क्षेत्र का काम दिया। श्री अमरपाल मौर्य जी को, जो अब तक अवध क्षेत्र के प्रभारी थे, काशी क्षेत्र का प्रभारी का दायित्व दिया। और श्री गोविंद शुक्ला जी को गोरख क्षेत्र का प्रभारी के नाते एक नई व्यवस्था की गई है। इसके अलावा हमने सभी संगठनात्मक दृष्टि से जो 98 जिले हैं, उन 98 जिलों के प्रभारियों के भी कार्य क्षेत्र में कुछ परिवर्तन किया।
इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अनिकेत तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिकेत, 2014 माफ कीजिएगा 2024 यानी कि लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी की तैयारियां जो है वो तेज होती हुई दिखाई दे रही है। आज बीजेपी कार्यालय में बैठक का आयोजन किया गया और इस बैठक में कौन कौन से वो फैसले रहे जिस पर मुहर लगी? देखिए मनीषा, अगर बात की जाए बीजेपी की तो यकीनन तौर पर एक ऐसी राजनीतिक पार्टी है जो लगातार चुनावी मोड में रहती है। और जब 2024 के लोकसभा के चुनावों की जब बात हो तो समय बहुत कम रह गया मनीषा। अब ऐसे में अगर बात की जाए भारतीय जनता पार्टी की तो लगातार भारतीय जनता पार्टी उन सीटों की भी समीक्षा कर रही जो सीटें पिछले लोकसभा के चुनाव में बीजेपी हारी थी। और यही कारण है कि 14 जो लोकसभा की सीटें जिन पर बीजेपी की हार हुई थी, अब वहां पर प्रदर्शन बीजेपी का कमजोर था। तो वहां पर प्रवास का जो देखा गया कि तमाम जो बीजेपी के जो नेता थे, जो समिति थी, वहां पर प्रवास पर रही थी। और अब आज की बैठक में ये तय किया गया कि जो 80 लोकसभा की सीटें हैं उन सभी सीटों पर जो चुनाव समिति है वो प्रवास पर रहेगी और ये समीक्षा की जाएगी कैसे आगामी लोकसभा के चुनावों में एक बड़ा जनाधिकार बीजेपी के साथ जोड़ा जाए। क्योंकि मनीषा देखा जा रहा है कि लगातार बीजेपी की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि आने वाले लोकसभा के चुनावों में उत्तर प्रदेश में बीजेपी को 80 की 80 सीटों पर जीत सुनिश्चित कराई जाएगी। और उसी क्रम में कहीं ना कहीं बड़ा तब्दीली, बड़े बदलाव भी देखने को मिल रहे हैं। और लगातार जो समीक्षा जो रणनीति है वो बीजेपी की तरफ से प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी की तरफ से और संगठन मंत्री जो धर्मपाल सिंह है उनकी तरफ से देखने को मिल रही है। और आज भी देखने को मिला है कि चाहे अवध क्षेत्र या ब्रज क्षेत्र या काशी हो या गोरखपुर या कानपुर हो, यहाँ के जो प्रभारी थे उनमें भी तब्दीली की गई है। तो खास तौर पर कहीं ना कहीं लगातार समीक्षा की जा रही पार्टी के अंदर, चाहे संगठन की बात की जाए या फिर बीजेपी पार्टी की बात की जाए। हर तरफ कहीं ना कहीं ये प्रयास किया जा रहा है कि जो भी बदलाव करने उन बदलाव को चुनाव रहते बदल लिया जाए और इसके साथ जो प्रदर्शन करना है आगामी लोकसभा चुनावों में वो प्रदर्शन बेहतर से बेहतरीन हो, ताकि जिस तरह से दावा किया जा रहा है मनीषा आगामी लोकसभा चुनावों को लेकर 80 सीटों पर जीत सुनिश्चित करनी है, वो दावा धरातल पर आकर जमीन मिल पाए। और इसी क्रम में कहीं ना कहीं आज की बैठक में तमाम महत्वपूर्ण फैसले आज प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी, संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह की तरफ से लिए गए हैं मनीषा। जी अनिकेत, जिस तरीके से आपने बताया कि बेहतर प्रदर्शन करने के लिए जो है बीजेपी अग्रसर है, लेकिन एक बात ये भी सामने आई है कि जिस तरीके से बेहतर प्रदर्शन ना करने वाले प्रभारियों को आज जो है उनके नाम ट्रांसफर कर दिए गए या उनका फेरबदल भी वहां पर देखने को मिला। 75 प्रदेश और वहां पर प्रभारियों के नाम भी परिवर्तित करने को मिले। अब बिल्कुल देखिए मनीषा, अगर बात की जाए बीजेपी की तो बीजेपी चाहे विधायक की बात हो या सांसद की बात हो या कार्यकर्ता हो या पन्ना प्रमुख हो या बूथ स्तर पर काम करने वाले तमाम जो कार्यकर्ता उनकी बात हो, लगातार बीजेपी अपने हर एक कार्यकर्ता, हर एक सांसद, हर एक विधायक की समीक्षा करती नजर आती है। और इसके पहले भी अगर बात की जाए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उन्होंने पहले ही सभी सांसदों का जो रिपोर्ट कार्ड है वो लाने की बात कही थी। और यही कारण था कि तमाम जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं और जिनके ऊपर ये जिम्मेदारी है कि अलग अलग बूथ पर जाकर उनको बीजेपी को मजबूत करना है, तो वो पूरी रिपोर्ट कहीं ना कहीं सौंपते हुए नजर आते केंद्रीय नेतृत्व को। और उसके बाद भी लगातार कहीं ना कहीं समय समय पर जिस तरह से उत्तर प्रदेश में बीजेपी बैठक करती है, उस बैठक करने का मूल कारण और मुख्य उद्देश्य सिर्फ इतना सा है मनीषा कि आने वाले चुनावों में जो बीजेपी का जो प्रदर्शन है वो बेहतर हो पाए। और इसके साथ जिन तमाम जो नेता हैं, चाहे विधायकों की बात हो, सांसदों की बात हो, अगर उनका प्रदर्शन बेहतर नहीं है या फिर आम जनमानस में उनकी लोकप्रियता कम होती नजर आ रही है, तो वहां पर क्या तब्दीली करनी है, किसको वहां पर उतारना है, किसको जिम्मेदारी सौंपनी है, तो इसकी समीक्षा कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ से समय समय पर की जाती है मनीषा। और यही कारण है कि आज की बैठक में देखने को मिला था कि तमाम ऐसे जो प्रभारी थे जिनके कार्य को लेकर कहीं ना कहीं शिथिलता देखने को मिली और उनके काम में जो संतोषजनक जो कार्य था वो भी नहीं था। और यही कारण है कि जो बदलाव है वो देखने को मिला है। अगर चाहे गोरखपुर क्षेत्र की बात हो या ब्रज की बात हो या अवध की बात हो या कानपुर की बात हो या फिर गोरखपुर की बात हो, तो तमाम जगह के जो प्रभारी हैं उनके जो कार्य क्षेत्र उनमें कहीं ना कहीं तब्दीली आज की बैठक के बाद देखने को मिली है मनीषा। जी यानी कि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी जो है अब लगातार तैयारियों का जायजा उनके द्वारा लिया जा रहा, तेज तैयारी होती हुई दिखाई दे रही। लेकिन अगर बात बीजेपी के रणनीति की करें तो क्या लोकसभा चुनाव के लिए आज इस बैठक में रणनीति रही होगी? अब बिल्कुल देखिए, साफ करूं मनीषा, अगर बात की जाए आज की बैठक की तो आज की बैठक करने का मुख्य उद्देश्य यही था कि तमाम जो संगठन के जो लोग हैं, जो समिति के जो लोग हैं, चुनाव समिति में जिनको रखा गया है वो किस तरह से काम कर रहे हैं, उनका रिपोर्ट कार्ड क्या है, उन्होंने अभी तक क्या कुछ काम किया है और उन्होंने जो पूरा होमवर्क तैयार किया है लोकसभा के चुनाव को लेकर, तो उसका फीडबैक निकल कर क्या आया है। तो इन तमाम चीजों की समीक्षा है वो आज संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह और प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने की। और पूरी तरह से कहीं ना कहीं इस बैठक के बाद ये तय किया गया कि जो प्रभारी हैं उनके कार्य क्षेत्र में बदलाव किया जाए, ताकि जो प्रयास किया जा रहा है कि एक बेहतर प्रदर्शन बीजेपी का आगामी लोकसभा के चुनावों में हो, वो कहीं ना कहीं जमीन उसको मिल पाए, उसको धरातल मिल पाए। और यही कारण है कि जो प्रभारी हैं उनमें बदलाव किया गया। जो 98 संगठनात्मक जो उनके जो लोग हैं उनमें भी कहीं ना कहीं जो तब्दीली, उनके कार्य क्षेत्र में जो परिवर्तन है वो देखने को मिला। इसके साथ साथ जो चुनाव अभियान है उसको लेकर कितना
एक्टिव मोड पर तमाम जो कार्यकर्ता हैं या फिर तमाम जो योजनाएं हैं केंद्र सरकार की या प्रदेश सरकार की, जी। वो योजना कितने लोगों तक पहुंची, उनसे कितने लोग लाभान्वित हुए हैं और किस तरह से लोगों तक प्रचार प्रसार करना है उन तमाम योजनाओं का, और कैसे लोग लाभान्वित हो पाएंगे और कैसे लोगों को रूबरू कराना उन तमाम चीजों से, जो केंद्र सरकार की योजनाओं की बात हो या फिर प्रदेश सरकार की योजना की बात हो। तो इन जी। तमाम चीजों की समीक्षा करने के साथ एक रणनीति, एक ब्लूप्रिंट तैयार करने का जो प्रयास है, वो लगातार ऐसी बैठकों के माध्यम से देखने को मिलता है। और आज जी। की बैठक भी इसीलिए महत्वपूर्ण है मनीषा, क्योंकि अगर बात की जाए लोकसभा के चुनावों की, समय कम है, और जी। अगर बात की जाए प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी की या फिर संगठन मंत्री धर्मपाल की, तो एक बड़ी जिम्मेदारी उनके ऊपर है उत्तर प्रदेश में, क्योंकि 80 सीटें लोकसभा की और सबसे जी ज्यादा अनिकेत, जिस तरीके से बीजेपी कार्यालय में आज बैठक हुई, कई अहम पहलुओं पर चर्चा की गई। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है। आप हमारे साथ जुड़े, फिलहाल तमाम जानकारी साझा करी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।